हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में हम करेंगे डिस्कस 26 मई के करंट अफेयर्स। सो हे वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। नाडा ने रिसेंटली किसे एंटी डोपिंग रूल्स को वायलेट करने के लिए सस्पेंड करा है? तो दीज आर द फोर ऑप्शन फॉर यू: स्वाति, अंकित, प्राची। एंड द फर्स्ट ऑप्शन, द ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। स्वाति कुमारी एंड अंकित सिसोदिया को नाडा ने जो है सस्पेंड करा है। तो जो स्वाति कुमारी है एंड सिसोदिया है, नितिन सिसोदिया, ये दोनों हैं वेट लिफ्टर्स। एंड जो नाडा है ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी चेयर्ड बाय नवीन अग्रवाल, फाउंडेड इन 24 November 2005 and it comes under the Ministry of Sport. Okay, and the motto of NADA is fair play, headquartered at New Delhi. Okay, so that's about NADA. It's at a national level. This is an anti-doping agency, and the world level is WADA, World Anti-Doping Agency. And in India, the brand ambassador of NADA is Sunil Shetty. नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील शेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड 25th स्टेटहुड डे ऑन 16th मई। 16th मई को किसने पूर्ण राज्य का दर्जा जो सेलिब्रेट किया है? तो ये सेलिब्रेट किया है सिक्किम ने। सिक्किम गोट द स्टेटहुड डे ऑन 16th मई 1975। कैपिटल एट गंगटोक एंड द प्रेसिडेंट इज गंगा प्रसाद। सीएम इज पी एस गलोय। महाराष्ट्र का जो स्टेटहुड डे होता है 1 मई, गुजरात का 1 मई, ओडिशा का 1 अप्रैल। सो हेयर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज सिक्किम, 16th मई 1975। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च रीस्टार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट एमएसएमई सेक्टर। तो रिसेंटली किसने जो है, किस सरकार ने जो है रीस्टार्ट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर? तो ये करा है आंध्र प्रदेश की गवर्नर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन। माइक एमएसएमई का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। इसके जो मिनिस्टर है वो नितिन गडकरी जी हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है इन द सेंस कि कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे इज मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड इज अ टाइप ऑफ डिजीज एंड इसका मेन रीजन आयरन डेफिशिएंसी है, जिसके कारण जो है कि थायरोक्साइन हार्मोन जो है प्रॉपर वे में रिलीज नहीं होता है। तो दैट्स वाई थायराइड डिजीज हैपन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th हु अनाउंस नॉट टू होस्ट एनी टूर्नामेंट इन इंडिया इन द नियर फ्यूचर। किसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया में कोई भी फ्यूचर टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा? तो ये टूर्नामेंट का है जो ये स्टेटमेंट जो है ये रिलीज़ करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे हैं किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी है जो अरुणाचल प्रदेश है। राजनाथ सिंह आप जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, एंड स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6th हु बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीपी किट मैन्युफैक्चरर। Personal protective equipment kit manufacturer, India become the second largest. Okay, so first largest is China. So here's the, you can see the PP kit is India become the second largest PPE kit manufacturer. China number 1 पे है. Okay, so this is the PPE kit. All you can see that, you can see here. Next question is who has been appointed as the national president of FICCI Ladies Organization, FLO। रिसेंटली किसे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जानवी फूकन। जानवी फूकन जी को एफएलओ की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है। ओके, तो हियर द जानवी फूकन। एंड द फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली। एंड इसका जो जो फीमेल जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन यही है कि टू फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन विद एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ओके, सो दैट्स, यू कैन रिमेंबर दैट, जानवी फूकन। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच स्टेट हैज़ इनैग्रेटेड द एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये एज यू नो द माइग्रेंट क्राइसिस इज, माइग्रेंट जो है अपने होम स्टेट वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने चलाया है कि जो माइग्रेंट है वो अपने स्टेट में ही रोजगार प्राप्त करें। तो इसके लिए कौन सी सरकार ने चलाया है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट? तो ये स्कीम चलाई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है एंड गवर्नर इज लालजी टंडन। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश ने चलाई है। ओके, सो नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लिस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ फॉर खुदोल।
among top 10 global initiative for an inclusive fight against the COVID-19 pandemic. देखो ये खुदोल जो है ये इनिशिएटिव है, ये टेकन बाय द मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुर में एक एनजीओ है, इस ऑप्शन इज आंसर इज ए, मणिपुर में एनजीओ उसके द्वारा ये जो स्टेप लिया गया था खुदोल जो है टू द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक. सो इसमें क्या था कि जो एलजीबीटी के समुदाय हैं, एलजीबीटी समुदाय है या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ओल्ड एज सेक्शन, उनको ज़्यादा प्रोटेक्टिव और उनको मतलब कि उनकी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो सेक्शन जो है जो वर्सली इफेक्ट हुए हैं. तो इस मॉडल को खुदोल मॉडल कहा गया. तो इसे जो है यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया है, उसे टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में जो है काउंट किया है इसे, खुदोल इनिशिएटिव. मणिपुर इज़ द राइट आंसर. ओके, सो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है. इसकी फॉर्मेशन जो हुई है वो 21 जनवरी 1972 टू 1972 एंड द गवर्नर इज नजमा हेपतुल्ला, CM इज N Viren Singh. ओके, यस. वाई हाउ मैनी percent of increase in import duty of green energy equipment was announced by फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो ग्रीन एनर्जी के इक्विपमेंट्स हैं उस पर 20% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ऐसा गवर्नमेंट इसलिए किया है कि ताकि जो है भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने. सो हियर द आंसर इज because import duty of here you can read that Finance Minister Nirmala Sitharaman has increased the import duty of green energy equipment like cells by 20% in the budget. The main aim is to drive local manufacturing. Here you can see the main aim is to drive local manufacturing of the equipment. Okay, ताकि जो जो इक्विपमेंट है वो हमें बाहर से इम्पोर्ट ना कराना पड़े, जैसे चाइना से यूजली इंपोर्ट करते हैं. तो उसके लिए इंपोर्ट डिटेल कर दिया कि चाइना वाला सामान महंगा पड़े तो इंडिया वाले खुद से ही मैन्युफैक्चर करें. सो दैट्स वाई 20% इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करी गई है ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट रेपो रेट. राइट नाउ यू कैन सी द बाई मंथली पॉलिसी जो है गवर्नर ने अनाउंस की है, जो प्री पोन्ड करती है उन्होंने. इट विल शेड्यूल टू बी इन जून. तो उन्होंने ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ कोविड-19 उन्होंने ये पहले प्री पोन्ड करी है. तो इसमें नए रेट कर्स उन्होंने अलाउड किए हैं. तो इसमें जो है द करंट रेपो रेट जो है वो 4%. एंड द सिमिलरली यू कैन सी ऑल अदर्स. रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट नाउ है 3.35% एंड कैश CRR कैश रिजर्व रेट रेशो है 3% पे. SLR है 18% पे. Okay, which city installed a thermal imaging scanner and artificial intelligence at door frame detector. तो रिसेंटली किस सिटी ने जो है थर्मल इमेजिंग स्कैनर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डोर फ्रेम डिटेक्टर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं अपने गृह राज्य में. तो ये है तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पे जैसा करा गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम जो है केरला में सिचुएटेड है. तिरुवनंतपुरम. 13th question is which country recently launched a space defense unit called Space Operations Squadron. तो ये इनिशिएटिव लिया है जापान की गवर्नमेंट ने. उन्होंने जो है जो स्पेस डिफेंस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो है लॉन्च करा है. इस पर ये वर्क कर रहे हैं. तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जापान. जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है. करेंसी इज येन. प्राइम मिनिस्टर इज शिंजो आबे. 14th question is which country will exit Open Skies Treaty. So that's treaty is very important because this is a treaty between US. Actually 36 member countries are there in this treaty and currently जो country exit कर रही है वो है US. इस treaty में ऐसा है कि like in the Cold War era what happened is कोल्ड वार में ऐसा हुआ था कि कंट्रीज़ को डर था कि ये सेना ये देश जो है वो हम पे मतलब कि सरप्राइज अटैक करेगा. इसके लिए उन्होंने जो है ये ट्रीटी साइन करी थी, ओपन स्काइज ट्रीटी. ओपन स्काइज ट्रीटी मतलब कि जो स्काइज हैं उसमें आपका अनआर्म्ड जो प्लेन है वो दूसरे देश का आपके देश में आ सकता है और देख सकता है, मतलब कि नज़र रख सकता है कि हमने कोई जो आर्मी की एडवांसेस तो नहीं करी है. इसके लिए जो है ये ओपन स्काइज ट्रीटी फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए ये ट्रीटी साइन करी गई थी. तो प्रेजेंटली जो यूएस है जो इस ट्रीटी को एग्जिट कर रहा है. और यूएस का कहना है कि रशिया इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स. और रशिया जो है काफ़ी टाइम इसको वॉयलेट करता रहा है. तो इस कारण यूएस जो कहता है कि वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रीटी. एंड दिस ट्रीटी इज़ signed in 24th March 1992 and okay, which permits each state party to conduct short notice unarmed reconnaissance fight over the other entire territories of to collect data on military forces and activities.
Okay. Next question is New START treaty is between which of the following countries? Look, न्यू स्काई ट्रीटी से यूएस एग्जिट कर चुका है, तो उसके कारण न्यू स्टार ट्रीटी जो है ये फोकस में आ चुकी है। और ये न्यू स्टार ट्रीटी जो है इंडिया, यूएसए और रशिया के बीच में है। ये ट्रीटी जो है वो खतरे में आ चुकी है, बिकॉज इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस ये है, जो न्यू स्टार ट्रीटी है यह न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो ये इस ट्रीटी के तहत जो है, जो विकसित देश हैं जैसे यूएस एंड रशिया इज़ नॉट गोइंग टू रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स, वो हथियारों की होड़ में नहीं लगेंगे। इसके लिए जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो उन्होंने साइन करी थी, कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जो रिडक्शन आर्म्स की जो प्रोडक्शन है उसको रिडक्ट करना, उसकी ट्रीटी जो साइन करी थी। लुक, यूएस ने ओपन स्काई ट्रीटी से जैसे एग्जिट कर लिया, तो उसके बाद ये ओनली ट्रीटी है तो यूएस और रशिया के बीच में है। तो इस ट्रीटी का भी खत्म होने का खतरा है, क्योंकि इसमें से यूएस पुल बैक कर सकता है, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर इस ट्रीटी का जो एक्सपायरी है वो होने वाली है। So okay, that's for all. Thanks for watching. Thank you very much for the discussion.